प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पर। और आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ, अगर आप परमेश्वर का सेवा करते हैं या फिर परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं या फिर उन व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर का सेवा करता है, आप कैसे जान पाएंगे कि वो पवित्र आत्मा उसके जीवन में है या फिर वरदान है। फिर बातों को समझेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, हम कैसे जानें कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या उसका वरदान काम कर रहा है। हालेलुया। यह बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को जानें और समझें। और विशेष कर बोलना ये चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके थे। कि आज के विषय में जो आज के जो टॉपिक में लेकर आए वो क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है तो हम कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है। क्या साइन है कि उस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा है या फिर वरदान काम कर रहा है। दो चीज़, पवित्र आत्मा है या वरदान है, इस विषय में हमको जानना है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया था? आप ज़रूर से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा था कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा है तो हम कैसे जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ऐसा बोलने का लोग बहुत कोई बोल देता है कि हाँ, सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हो सकता है आज तक आप भी ये सोचते होंगे कि सभी के अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है। और आपने ये भी सुना होगा कि पवित्र आत्मा कभी छोड़कर नहीं जाता है। हालेलुया। पुराने नियम में छोड़कर जाता था, नया नियम में कभी भी छोड़कर नहीं जाता है, ऐसा भी आपने सुना होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इसी वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है तो उसका क्या साइन होगा, क्या चिन्ह होगा, कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है। या फिर किसी व्यक्ति के अंदर वरदान काम कर रहा है और पवित्र आत्मा नहीं है तो कैसे पता चलेगा। आप ये भी सोच सकते हैं, क्या किसी व्यक्ति के अंदर में केवल वरदान काम करेगा और पवित्र आत्मा नहीं होगा? ऐसा हो सकता है क्या आप ये भी सोचेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, वरदान नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? वो सारा कन्फ्यूज जो भी आपके मन में चल रहा है या आज तक आपके विचारों में चलता आ रहा था, उन सभी विषयों में इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पर बने रहें और आपको लास्ट में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि लास्ट में आपको इस जो भी कन्फ्यूजन है आपके मन में ना, वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में कि पवित्र आत्मा अलग है, उसका वरदान अलग है, या फिर पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर में है तो हम कैसे जानेंगे कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है, या फिर वरदान ही काम कर रहा है तो कैसे जानेंगे कि केवल वरदान ही काम कर रहा है। वो सारा विषय जो भी आपको बोला हूँ मैं, जो भी आपको बोल रहा हूँ, जो भी कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर होगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें ताकि आपको समझ में आए जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं। मेरे अंदर भी ये सवाल चलता था कि पवित्र आत्मा है किसी के अंदर तो कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर वरदान काम कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि वरदान काम कर रहा है। हालेलुया। विशेषकर ये बात को ना हर एक लोगों को जानने की ज़रूरत है, वरना आप धोखा खा सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। पता क्या होता है, जब आप प्रभु में नए नए होते हैं और जब परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ चलना स्टार्ट करते हैं ना, तो शैतान क्या करता है ना, बेवकूफ़ बनाता है। मेरी बातों को सुनेंगे अच्छे से। जब नए नए लोग विश्वासी रहते हैं, जब यीशु मसीह को नए नए जानते हैं ना, तो शैतान उसे बुड़बक बनाता है। मेरी बातों को समझेंगे ध्यान से। और बहुत सारी चीज़ों को उसको उल्टा पुल्टा सिखा देता है, क्योंकि शैतान हमेशा मनों में विचारों को डालता है, गलत गलत सिखा देता है। ऐसा भी लोगों को शिक्षा दे दिया कि अन्य भाषा शैतान की ओर से होता है, उसको नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना ही नहीं चाहिए कि शैतान की ही ओर से होता है, मतलब पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होता है। मतलब जो बाइबल में अन्य भाषा लिखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा देता है वो दिया ही नहीं, वो शैतान दिया है। ऐसे भी लोग हैं, बताइए दुनिया में, ठीक है ना। तो ये क्लियर कर दिया है कि शैतान ही से मिलता है, पवित्र आत्मा से नहीं मिलता। ऐसे भी लोग हैं। और अन्य भाषा बोलना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी लोगों को सिखा दिया गया। शैतान लोगों के द्वारा मन में डालता है शैतान और सीख जाते हैं लोग। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है। जो नए नए लोग जब मसीह में आते बढ़ते तो बहुत सारे उनके अंदर सवाल रहता है और वो जान नहीं पाता है, सही उसको ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि
मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि शैतान की वजह से नष्ट हो गई, लिखा है कि मेरे ज्ञान, मेरे नॉलेज नहीं है, इसके कारण नष्ट हो रही। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान हो, परमेश्वर का नॉलेज हो, ताकि हम नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? तो मैं इस वीडियो में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, तो हम उस चीज़ को कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है तो आप इस चीज़ को कैसे जान पाएंगे, क्या साइन होगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। हालेलुया। मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? या फिर कैसे जानेंगे केवल वरदान ही काम कर रहा है। दो चीज़ मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरी बातों को समझेंगे। यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना है, कन्फ्यूज नहीं होना, आपको समझना है। एक है पवित्र आत्मा का वरदान, एक है पवित्र आत्मा का फल और एक है पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? एक है पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा। ये तीनों अलग है। आप इसको सब एक मिला कर ना सोचें। वह आत्मा अलग है और उसका वरदान अलग से भी मिल सकता है, उसका स्वभाव आपको अलग से भी मिल सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो लोग नए नए विश्वासी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप कन्फ्यूजन में ना हो। परमेश्वर मुझे जो भी प्रकाशन दे, जो भी मुझे समझ दे, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक भी वो बात पहुँचे। और अगर चाहते हैं कि जो परमेश्वर मुझे सिखाए समझा वो आपके तक भी पहुँचे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर जो मुझे सिखाए समझाए वो आपके तक भी पहुंच पाए। हालेलुया। तो मैं आज के टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे। आप सच में लास्ट में जब वीडियो को देखकर ख़त्म करेंगे ना, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप वो चीज़ जो क्लियरली नहीं हुआ आपका ना कि पवित्र आत्मा को वरदान है या फिर पवित्र आत्मा है, कैसे कन्फ्यूजन में है, वो चीज़ आप क्लियर हो पाएंगे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं बताने जा रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति के अंदर में केवल वरदान काम करता है, मैं बताने जा रहा हूँ कि केवल पवित्र आत्मा काम करता है, तो हम उस चीज़ को कैसे जान पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आप सुनेंगे ध्यान से। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप पूरी तौर से फ्री नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अभी आप ना देखें। जब आप पूरी तौर से फ्री हों, अच्छे से इस वीडियो को देखिए, सुने और समझें, ताकि आपको समझ में आए, तब आप लोगों को बता पाए, खुद के जीवन में भी आप जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है कि नहीं। आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो उसका क्या साइन होगा, कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आपके अंदर भी ये सवाल चल रहा था तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, आपके अंदर ये सवाल चल रहा था कि कैसे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है या किसी के अंदर है कि नहीं, उसका क्या चिन्ह और क्या साबुत करें, कैसे पता चलेगा। ठीक है ना? मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, यदि आप फ्री नहीं हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, बिजी कर रहे हैं, उस समय आप वचन सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, काम करते हुए बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप ना सुने, इस वीडियो को सेव कर ले, कहीं पर रख ले, जिससे कि आप जब फ्री हो जाएं उस समय आप सुन सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर में केवल वरदान काम कर रहा है तो कैसे पता चलेगा, और केवल पवित्र आत्मा काम कर रहा है तो कैसे पता चलेगा। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति के अंदर में, ठीक है ना, प्रोफेसी का गिफ्ट काम कर रहा है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा है, केवल भविष्यवाणी का अगर वरदान काम कर रहा है, तो पता क्या होगा, वो किसी के जीवन में अगर कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी आने वाली है या कोई बीमार है, वो चीज़ उसको बता देगा। उसी समय भविष्यवाणी का आत्मा एक्टिव होगा और उसको बोलेगा, तुम्हारे जीवन में मैं इस बीमारी को देख रहा हूँ, तुम सुधर जाओ वरना प्रॉब्लम में फंस सकती हो। या फिर बहुत सारी बातें प्रोफेसी कर देगा उसके बारे में, नाम, एड्रेस, प्रॉब्लम, हर एक चीज़ को बता देगा। प्रोफेसी के वरदान उसके जीवन में काम करेगा। अगर पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं है तो क्या होगा, और पवित्र आत्मा है वरदान के साथ तो क्या होगा। मैं उस विषय में बातचीत करने जा रहा हूँ कि उस व्यक्ति के अंदर केवल वरदान काम कर रहा है और पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा, तो कैसा जीवन होगा, कैसा व्यवहार उसके अंदर होगा, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है? क्या है कि प्रोफेसी करेगा, लोगों से बताएगा इसके बारे में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा, बहुत सारी चीज़ उन्हें बता देगा। लेकिन उसके पर्सनल लाइफ में मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, केवल वरदान है, मैं उसके विषय में बोलने जा रहा हूँ। आप सुनेंगे क्या होगा कि उसके पर्सनल लाइफ में
पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं है तो उसके अगुवाई नहीं करेगा, ठीक है ना। जब लोग उसके सामने आएंगे तो वो प्रोफेसी का वरदान काम करेगा उसके जीवन में। क्या करेगा? बोलेगा तुम्हारे जीवन में समस्या है, दुख है, तकलीफ है, उनकी पापों को दिखा देगा, उसकी बुराई को दिखा देगा, बोलेगा कि तुम सुधर जाओ, प्रॉब्लम में फंसने वाला बहुत सारे चीज़ दूसरों के बारे में बता देगा। लेकिन अगर उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो खुद के बारे में नहीं बताएगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? वरदान दूसरे के जीवन में बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा खुद के जीवन के बारे में बताता है। मैं आपसे बोलने चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? वरदान दूसरों के लिए उन्नति करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा खुद के लिए बातचीत करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वरदान है और पवित्र आत्मा नहीं है तो खुद के जीवन में नहीं बोलेगा, दूसरे के जीवन में बोलेगा कि तुम वहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम इस जगह पर गलत है, तुम यहाँ पे सुधारो, तुम यहाँ पे सुधारो। वो बोलेगा क्योंकि वरदान उसके जीवन में काम कर रहा है। और पवित्र आत्मा नहीं है तो खुद के जीवन में बातचीत नहीं होगा, हॉली स्पिरिट नहीं बोलेगा क्योंकि है नहीं उसके जीवन में। हाँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि वरदान है ना, एक बार परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनने के बाद, अच्छे से चलने के बाद, मांगने के बाद आपको मिल जाता है। लेकिन जब आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है ना, समझेंगे, जब खुदा के साथ रिलेशन ख़राब हो जाता है तो वो आत्मा आपके जीवन से चला जाता है, लेकिन वरदान रह जाता है, ठीक है ना, फिर वो काम करता है। फिर इससे क्या होगा पता है? जब आत्मा आपके जीवन में नहीं होगा, आप लोगों की बुराई को देखेंगे, लोगों को बताएंगे तुम यहाँ पर पाप में हो, तुम यहाँ पर गलत में, तुम यहाँ पर समस्या में, ये सब चीज़ बोलेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा उसको खुद के जीवन के बारे में कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो उसके साथ है ही नहीं। इन बातों को समझ पा रहे हैं? मतलब अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है, ठीक है ना, और वरदान भी मेरे जीवन में, तो क्या होगा मालूम है? सुनिएगा अच्छे से। अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है और वरदान भी मेरे जीवन में, तो मैं दूसरों की बुराई को देख पाऊंगा, दूसरे के पाप को देख पाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे बुराई और मेरे भी पाप को बताएगा कि बेटा तू इस जगह पर गलत है, इस जगह पर अपने आप को सही करो, तुम उसको ऐसा क्यों बोल दिया, तुम उसे क्यों डांटा, तुम उससे क्यों झगड़ा किया, तुम यहाँ पर पाप कर रहे हो, इस पाप को छोड़ो, ये बुराई को छोड़ो, उससे मत बात करो, इससे बात करो, मोबाइल मत चलाओ, इंस्टा डिलीट मारो। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपको हर वक्त बोलता रहेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अगर तुम कहीं जा रहे हो तो बोलेगा प्रार्थना करके जाओ, तुम कुछ खा रहे हो बोलेगा धन्यवाद कर कर खाओ। मतलब हमेशा आपको बोलता रहेगा। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो हमेशा आपको कुछ न कुछ बोलेगा कि बेटा बाइबल पढ़ो, बेटा प्रार्थना करो। अगर आप मोबाइल चला रहे हो और आपका प्रार्थना करने का समय आ गया, बोलेगा मोबाइल को रख दो और जा प्रार्थना करो, मोबाइल को रख दो, जा बाइबल पढ़ो। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्या हॉली स्पिरिट, क्या पवित्र आत्मा आपको बोलता है? आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे क्या पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि मोबाइल छोड़ो, प्रार्थना करो, समय हो गया, प्रार्थना करो, जाओ उस व्यक्ति को मेरे बारे में बताओ। मेरी बातों को समझ पा रहे? पवित्र आत्मा अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में, तो हर समय आपको कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। अगर आप पाप करेंगे तो बोलेगा कि तुरंत क्षमा मांगो, परमेश्वर से क्षमा मांगो, तुरंत बोलेगा। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा अगर मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में, तो हमेशा पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ आपका बोलता रहेगा, परमेश्वर की ओर ले जाता रहेगा। लेकिन केवल वरदान काम कर रहा है, पवित्र आत्मा नहीं है आपके जीवन में, तो केवल आप दूसरे के बारे में बोलेंगे, तुम्हारा ये बुराई है, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है, तुम सही करो। मतलब वरदान काम कर रहा है, पवित्र आत्मा नहीं है, दूसरे के बारे में बोल रहा है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा है तो उसको भी बोलेगा और पवित्र आत्मा खुद को भी बोलेगा, बेटा तुम्हारा भी जीवन सही नहीं है, तुम इस जगह पर गलत है, तुम ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, तुम ज़्यादा इंस्टा चलाते हो, तुम बाइबल कम पढ़ते हो। ये हमेशा कुछ ना कुछ बोलेगा, बोलेगा और बोलेगा। अगर पवित्र आत्मा के जीवन में है तो। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर वो आपसे बातचीत नहीं करेगा और आप मुसीबत में, आप समस्या में पड़ेंगे।